नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक संपत्ति के बारे में, जिसे आप लोग फैमिली प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या आप पारिवारिक संपत्ति में समझौता कर सकते हैं? अब आप लोगों को लगेगा, सर ये कैसी बात है? बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे घर में हुआ है, हमारे पिताजी ने किया है, हमारे दादाजी ने किया है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पारिवारिक सदस्य उस समझौते को करने के लिए रेडी नहीं है, मना कर रहा है, अड़चने डाल रहा है, कोर्ट में जाने की धमकियां दे रहा है या कोर्ट केस कर चुका है, तो उस व्यक्ति को साइड में करते हुए बाकी सदस्य अपनी मर्जी से पारिवारिक समझौता कर सकते हैं संपत्ति पे। और आज की वीडियो में आपको यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अब आज मैं आपको यहां पर इस टॉपिक से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय भी बताने वाला हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यह चीज जो हम यहां पर आपको जानकारी के तौर पर बताते हैं, उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट की जानकारी भी हम आप लोगों को जरूर देते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज की वीडियो में आपको क्या जानकारी मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पैतृक और स्वयंवर्जित संपत्ति के बारे में, और हम आपको बताएंगे कैसे यह संपत्ति भी पारिवारिक संपत्ति में कन्वर्ट हो जाती है। शुरू से नहीं होती, कन्वर्ट होती है, वो जरूरी जानकारी देंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से समझौता या संपत्ति में बंटवारा करना कानूनी तौर पर सही होता है। इसके बाद हम आपको इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि संपत्ति दो प्रकार की होती है बेसिकली, एक सेल्फ एक्वायर्ड, एक पैतृक, जिसे आप पुश्तैनी जमीनें भी बताते हैं। अब सेल्फ एक्वायर्ड जमीन का बेसिक कानून यह है कि जिसकी वो जमीन है, मान लेते हैं आपके पिताजी की जमीन है, जैसे ही आपके पिताजी का देहांत हुआ, सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली वो संपत्ति उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी, अगर पिताजी कोई वसीयत नहीं करके गए। कानूनी उत्तराधिकारी बेटा, बेटी, उनकी विडो पत्नी, उनकी माताजी। यह जमीन जैसे उस व्यक्ति का देहांत हुआ, पारिवारिक संपत्ति बन गई। कारण, क्योंकि उस जमीन पर सभी लोगों का हक आ गया। पर जब तक वो व्यक्ति जीवित है, जिसकी वो खुद की जमीन थी, उसकी वो अकेली की जमीन मानी जाएगी, क्योंकि वो उसने खुद की कमाई से खरीदी है। पर जैसे ही देहांत हुआ, वो पारिवारिक बन गई। अब क्वेश्चन आएगा, क्या उसके भाइयों का अधिकार भी होगा, क्योंकि वो भी पारिवारिक सदस्य है? जी नहीं दोस्तों, पारिवारिक सदस्य सेक्शन 8 के हिसाब से ही देखे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी महिला का देहांत हुआ, तो कानून सेक्शन 15 के बारे में भी बात करता है कि अगर महिला का देहांत हुआ, तो वहां पर जो उसके बच्चे हैं, पति हैं, उनका अधिकार आ जाएगा। यानी कि महिला की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो देहांत होने के बाद वो भी पारिवारिक बन जाएगी, यानी कि उसके परिवार के लोगों का अधिकार आ जाएगा। अब यह केवल उस कंडीशन में था जब किसी की स्वार्जित संपत्ति थी। पर बात आए पारिवारिक संपत्ति जो पैतृक है, पैतृक मतलब 4 पीढ़ियों पुरानी और अविभाजित है, जिसका बंटवारा नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में जैसे ही किसी व्यक्ति का उस परिवार में जन्म होगा, सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है उनका अधिकार उस जमीन में आ गया। अब दोस्तों, जैसे ही उसका जन्म हुआ, वो उस परिवार का सदस्य बन गया और वो जमीन भी पारिवारिक संपत्ति हो गई। यह कानून होता है पैतृक संपत्ति के बारे में। अब दोस्तों, यह काफी बड़ी जरूरी जानकारी थी, क्योंकि कि लोगों को यही कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी पारिवारिक है, कौन सी सेल्फ एक्वायर्ड है, कौन सी एंसेस्ट्रल है, कहां हिस्सा होगा, कहां नहीं होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर ये पारिवारिक संपत्तियां हैं, इस पर झगड़ा चल रहा है, तो कौन सा तरीका सबसे सही रहता है इन संपत्ति में अपना अधिकार पाने का? देखिए, अनेकों माध्यम है, चाहे आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं या कोर्ट के बाहर भी समझौता कर सकते हैं। जैसे कि
सबसे सिंपल सरल माध्यम आता है, पारिवारिक सदस्य बैठकर एक रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड बनवा ले, सभी के साइन हो और संपत्ति आपस में बांट ले। बड़ा सिंपल तरीका है। दूसरा आता है पारिवारिक समझौता कर लो, एक पारिवारिक समझौते का कागज बनाओ पार्टीशन डीड की तरह, सभी लोग साइन कर लो, सिंपल है। तीसरा तरीका आता है मौखिक बंटवारा। अब लोगों को लगता है सर ये तो कानूनी तौर पर नहीं माना जाता। देखिए, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो आप जानते होंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट हम आपको पहले ही दे चुके हैं, जहां पर मौखिक बंटवारा कोर्ट खुद मानता है वैलिड है कानूनी तौर पर, और वो जजमेंट इस्तेमाल करके लोग मौखिक बंटवारे के केस जीत रहे हैं। अब मौखिक बंटवारा भी एक माध्यम है संपत्ति में बंटवारा करने का। अगर मौखिक बंटवारा पहले हो चुका है, आप कोई कागज बनवाना चाहते हैं तो आप मेमोरेंडम का कागज बनवा सकते हैं, सभी लोगों के साइन करा लो, 2 गवाहों के साइन करा लो, और मेमोरेंडम को रजिस्टर्ड कराना भी अनिवार्य नहीं है। पर अगर कंडीशन वर्स्ट है, मतलब लोगों की बिल्कुल आपस में नहीं बनती, तो वो लोग कोर्ट में जाएं, एक पार्टीशन सूट दाखिल करें और कोर्ट के माध्यम से डिक्री लेते हुए वहां पर अपना बंटवारा करा लें। ये सभी माध्यम मैंने आपको बताए जिनका इस्तेमाल करते हुए आप संपत्ति में बंटवारा कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी चीज बड़ी ध्यान से समझिए, मैंने जितने भी माध्यम बताए आप लोगों को या तो कानून समझाया होगा या यह चीज बताई होगी कि इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, पर क्वेश्चन यह आता है कि ये आखिरकार मिलेंगी कहां से? आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास कोई माध्यम नहीं है, आप लोग बस YouTube वीडियोस पर या इधर उधर डिपेंड रहते हैं, पर आपको वहां से ये सारी जानकारी नहीं मिल पाती। देखिए, लीगल चैंबर आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आया है। ये वो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट सभी की सभी सुप्रीम कोर्ट की, उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन, लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन, बेसिक इंपॉर्टेंट कानून जो हर व्यक्ति के लिए बहुत काम आते हैं, या जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं इसमें बताई गई जजमेंट, या फिर आप अपने किसी पसंदीदा कानून पर लैंडमार्क जजमेंट हमसे लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको इस ग्रुप के अंदर मिल जाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ग्रुप में जुड़े कैसे? देखिए, आपको मैं बता दूं, मात्र कुछ दिनों में 825 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं, क्योंकि इतने बड़े और बेनिफिशियल चीजें उनको यहां मिल रही हैं जो कहीं से नहीं मिलती। इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एडवोकेट्स मिल जाएंगे, लॉ स्टूडेंट मिल जाएंगे, वो व्यक्ति जिनका कोर्ट में केस चल रहा है यहां से जजमेंट्स निकाल रहे हैं अपने केस को जीतने के लिए, या फिर वो व्यक्ति जिनको कानून के बारे में और अधिक समझना है, सभी लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन यह आता है, अगर इतने सारे बेनिफिट यहां से मिलेंगे तो इसकी तो फीस बहुत ज्यादा होगी। देखिए दोस्तों, पहले इस ग्रुप में आपको 1000 रुपए में 1 साल का टाइम पीरियड मिलता था, पर अभी एक स्पेशल ऑफर चलाया गया है, और यह पहले नहीं था। आप पुरानी वीडियोस उठाकर देख लें, 1 महीने पुरानी, कोई ऐसा ऑफर नहीं है। ऑफर यह है दोस्तों कि इस महीने की 30 तारीख तक आपको, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 1000 रुपए में लाइफ टाइम यह ग्रुप फ्री मिलने वाला है। जी हां, इतना बड़ा बेनिफिट हमारी तरफ से आप लोगों को दिया जा रहा है, पर ध्यान दें, जल्द ही यह ग्रुप भी फुल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ऑफर आता है, पिछली बार भी लोग धड़ल्ले से इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे, ग्रुप फुल हो जा रहे थे। तो ये 1000 रुपए में लाइफ टाइम ऑफर है, पर ग्रुप भी जल्दी फुल होने वाला है, तो आपको अब देरी नहीं करनी। डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर नंबर मिलेगा, कॉल करें, मैसेज करें, यह बात बोलें हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है पर लाइफ टाइम ऑफर के साथ, तो वो आपको 1000 रुपए पे कराकर लाइफ टाइम ऑफर के साथ इस ग्रुप का सदस्य बना देंगे। चलिए, अब ग्रुप को साइड रखते हैं और हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर कि पारिवारिक संपत्ति क्या होती है। वो मैंने क्लियर करी, संपत्ति पे बंटवारा किस किस तरीके से हो सकता है वो मैंने क्लियर किया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर एक व्यक्ति आपत्ति लगा रहा है, मुझे बंटवारा नहीं करना, ना मैं करने दूंगा, मैं ज्यादा हिस्सा लूंगा, मैं आगे का हिस्सा लूंगा, मैं वो हिस्सा लूंगा जिसकी कीमत सबसे ज्यादा है, यानी कि किसी ना किसी तरीके से अड़चने पैदा कर रहा है, तो क्वेश्चन आता है, क्या उस कंडीशन में उस व्यक्ति को साइड हटाओ और बाकी सभी लोग आपस में समझौता कर सकते हैं? क्या यहां पर कानून आपको अनुमति देगा? इसके लिए एक बड़ी जजमेंट है, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, इसका केस टाइटल है प्रशांत कुमार साहू एंड अदर्स वर्सेस चारुलता साहू एंड अदर्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हमारा ये निर्णय है। यहां पर ध्यान दें, इसकी डेट ऑफ जजमेंट थी 29 मार्च साल 2023। अब देखिए दोस्तों,
इस केस के फैक्ट्स बड़े ध्यान से समझिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कुछ और नहीं बल्कि आपके परिवार जैसी ही एक समस्या है। यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था मिस्टर कुमार साहू। उसका देहांत हो जाता है साल 1969 में और उसके 3 बच्चे थे। एक का नाम था चारुलता जो बेटी थी और एक का नाम था संतिलता जो डॉटर थी और लड़के का नाम था प्रफुल्ला। अब यहां पर क्या होता है, जो चारुलता थी वो एक कोर्ट में केस डाल देती है और यह बोलती है कि देखो यहां पर हमारी पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति है जिसके अंदर मुझे 1/3 बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब चारुलता ने बोला कि हमारी पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति है जिसमें मेरा 1/3 हिस्सा बनता है, मुझे दे दो। अब यहां पर ट्रायल कोर्ट ने डिग्री पास करी और यह बोला कि एंसेस्ट्रल में आपका 1/6 बनेगा और सेल्फ एक्वायर्ड जो है वहां पर 1/3 बनेगा। पर वो दोनों ही पारिवारिक थी इसलिए दोनों जमीनों में हिस्सा उसको मिल गया। पर जैसे ही यह विवाद आगे बढ़ा, जो लड़का था प्रफुल्ला उसने उस फैसले को चैलेंज कर दिया। अब जब चैलेंज किया गया तो जो दूसरी बेटी थी, दूसरी उसकी बहन थी प्रफुल्ला की, शांतिलता, उसने समझौता कर लिया अपने भाई से कि हम ऐसा झगड़ा नहीं करते, एक काम करो आप मेरी जमीन ले लो। उसने एक सेटलमेंट डीड बनाई और अपनी जमीन अपने भाई को दे दी और भाई ने बदले में 50,000 रुपए भी बहन को दे दिए। पर सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि जिसने यह केस डाला था चारुलता ने, उसने कोई समझौता नहीं किया। बाद में भाई उठकर बोलने लगा कि देखो मेरी एक बहन ने समझौता कर लिया और समझौते के आधार से उसकी जमीन भी मेरे को मिल जानी चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां यह आया कि जब 3 पारिवारिक सदस्य हैं, तीनों के बीच में बंटवारा होगा, तीनों को संपत्तियां मिलेंगी, तो केवल एक व्यक्ति को साइड करके बाकी 2 आपस में समझौता कर सकते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को साफ शब्दों में मना कर दिया कि अगर आप कोई सेटलमेंट डीड बनवाते हैं तो वो केवल तभी प्रभावी होगी जब उसके अंदर सभी पारिवारिक सदस्यों के साइन होंगे और अगर किसी के साइन उसमें नहीं लिए, उसको छोड़ दिया गया, तो वो जो भी समझौता है वो उसके ऊपर प्रभावी नहीं होने वाला। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, ऑनरेबल जस्टिस ए.एस. बोपन्ना एंड ऑनरेबल जस्टिस जे.बी. परदीवाला, उनकी तरफ से यह फैसला दिया गया। यहां पर यही बोला गया कि देखो कोर्ट में बंटवारे का केस डाला गया था जॉइंट प्रॉपर्टी में और वहां पर केवल कुछ पार्टी आपस में कंसेंट से समझौता कर लेगी तो इसको मेंटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि साफ लिखा गया किसी भी पारिवारिक संपत्ति के समझौते में जो जॉइंट प्रॉपर्टी है सभी पार्टी की कंसेंट और सिग्नेचर होने अनिवार्य हैं, तभी उसको लीगली माना जाएगा। तो यह चीज आपको समझ में आ गई, चाहे आप कोर्ट से समझौता करें या कोर्ट के बाहर करें। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं हम अपनी मर्जी से उसको एक कोने का हिस्सा दे दें, उसको कहीं भी उसका हिस्सा छोड़ दें, तो वो जो समझौता है वो आप अपने तक रखें, क्योंकि जब तक सभी हिस्सेदारों को बराबर नहीं सुना जाएगा, उनके साइन नहीं होंगे, उनकी कंफर्मेशन नहीं होगी, उनको छोड़कर कोई भी समझौता करेंगे उनकी वैलिडिटी नहीं होगी। अब ये जो मैंने आपको जजमेंट बताई आज हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने वाले हैं। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन करा तो 1000 में लाइफ टाइम ऑफर चल रहा है, जरूर ज्वाइन करें और ये जजमेंट खुद भी पढ़े। इसके अलावा अगर आप लोग कंफ्यूज हैं हमारा हिस्सा बनेगा भी या नहीं बनेगा, उसके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, अगस्त 2020 में आई है, बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, वो भी मैं इस ग्रुप में आज शेयर कर दूंगा इस वीडियो के साथ। तो अभी ज्वाइन नहीं कराए तुरंत जाएं, दोनों जजमेंट आपको मिलेंगी, खुद पढ़े, किसी भी बात पर विश्वास मत करें, खुद पढ़े और सहमत हो कि लीगल चैंबर की दी गई जानकारी बिल्कुल सच होती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की रोजाना महत्वपूर्ण वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और रोजाना हमारे साथ यहां पर जुड़े रहें।